नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। कहां बीच बाजार से लड़की को उठाकर किया गया गैंगरेप और कहां पकड़े गए 83 लाख रुपए लूटने वाले लुटेरे। इन खबरों के अलावा आज हम ये भी देखेंगे कि रांची पुलिस ने किस अपराधी को राजस्थान जाकर किया गिरफ्तार। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। पटना से सटे बिहटा में एक लड़की के साथ 4 लोगों ने किया गैंगरेप। लड़की के मुताबिक आरोपियों ने बीच बाजार से उठाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त लड़की बाजार में नहीं बल्कि उसी सुनसान जगह पर एक लड़के के साथ थी जहां उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। बिहटा बाजार से उठाकर लड़की से गैंगरेप, 4 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम। मौसी के घर घूमने आई थी लड़की। इस लड़की के साथ जो हुआ उससे पटना जिले के बिहटा और उसके आसपास के इलाके के लोग सन्न हैं। इसके साथ हुए हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है और हर बेटी के माँ बाप का कलेजा अपनी लाडली की हिफाजत को लेकर धड़कने लगा है, क्योंकि इस नाबालिग लड़की को बीच बाजार से उठाकर 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि चारों की उम्र 15 साल के बीच है। बिहटा थाना क्षेत्र में दिलावरपुर गांव है, उसके पास में एक गैंगरेप होने की बात पता चला है। प्रारंभिक रूप से जांच करने को लगा है कि गैंगरेप की बात सत्य है। हाँ जी। इसमें 6 लोगों द्वारा कांड कायद करने की बात सही लगती है। लड़की के मुताबिक ये कुछ दिन पहले ही बिहटा के एक गांव में रहने वाली अपनी मौसी के घर आई थी और गुरुवार को अकेले बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी। लड़की का कहना है कि वो बाजार में घूम रही थी, तभी 4 लड़के आए और उन्होंने इसे वहां से अगवा कर लिया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर 4 लड़कों ने इसके साथ गैंगरेप किया। कितने लोग किया है? 4 गो। क्या कैसे ले गया तुमको? रोड पर से उठा के। रोड पर से उठाकर? क्या तुम शोर की, हल्ला की? हाँ किए, लेकिन वो लोग मेरा मुंह चाप लिया था। 4 लोग तुमको गैंगरेप किए? दुष्कर्म किए 4 लोग ना? हाँ। पहचानती हो लोग को? हम यहाँ नहीं तो कैसे पहचानते वो लोग का जाने कौन था। हादसे के बाद ये लड़की बेहद डरी हुई है। इसे इस बात का डर भी सता रहा है कि घर जाने के बाद इसके साथ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से बाजार चली आई थी। यहाँ पे मेरी मौसी है। अच्छा, मौसी क्या आई थी? हाँ। अच्छा, उस समय तुम बाजार में गई, उसके साथ उठा लिया गया तुमको? हाँ। कितने लोग उठाया था? 4 गो। और जबरदस्ती कहाँ ले गया था? जंगल में। अब तुम्हारे साथ गैंगरेप किया है? हाँ। बहरहाल लड़की के साथ हुई वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस ने 4 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने गैंगरेप का गुनाह कबूलते हुए अपने बाकी के साथियों के नाम भी पुलिस को बता दिए हैं। लेकिन आरोपी दीपक जो कहानी बता रहा है वो लड़की के बयान से अलग है। पकड़े कि तुम लोग क्या है, तो कहा कि हम शादीशुदा हैं। हम कहा कि थोड़ा सबूत दिखाओ, तो सबूत कहा कि हमारे पास नहीं है, हमारा शादी तय हो गया है। इसके लिए फिर हम लोग लड़की के साथ तुम भी किया? हाँ, हल्का हाँ? किया। तुम भी किया है? तुम भी किया ना? ये इसके साथ और लड़का है। कितने लोग किया है लड़की को? 4 लोग कराए। गैंगरेप के आरोपी दीपक के मुताबिक इसने लड़की को अपने साथियों के साथ बाजार से अगवा नहीं किया था, बल्कि नागा बाबा पुल के पास जिस सुनसान जगह पर लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, लड़की वहां पहले से एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, जिस पर नजर पड़ने के बाद चारों ने उस लड़के के साथ मारपीट की और फिर लड़की के साथ गैंगरेप किया। नाम है सर चुनचुन कुमार और नंदा कुमार और सोनू कुमार और कोई नहीं। उसके साथ गैंगरेप किया हो? नहीं, गैंगरेप उसने, हम तो अकेले थे सर। हाँ। वो सब तीनों आ गया सर। 4 किया हो ना उसके साथ दुष्कर्म? सब कराया सर। झुनझुन कुमार। चुनचुन कुमार। बताया जा रहा है कि लड़की आरा की रहने वाली है और जिस लड़के के साथ चारों आरोपियों ने उसे पकड़ा था
वो भी आरा का ही रहने वाला है। उस लड़के को लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है और लड़की उसी से मिलने के लिए उस सुनसान जगह पर आई थी। बहरहाल पुलिस ने लड़की के उस कथित प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। बेगूसराय में 4 साल के एक बच्चे की दोनों आंख फोड़ने की कोशिश हुई। एक दरिंदे ने उसकी आंखें फोड़कर उसकी दुनिया तबाह करनी चाहिए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि आरोपी बच्चे के घर में किराएदार था और बच्चे के मां बाप से नाराज चल रहा था। बेगूसराय में क्रूर किराएदार की खौफनाक करतूत। मकान मालिक के बेटे की आंख फोड़ने की कोशिश, कमरा खाली कराने पर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस बता रही मोहब्बत का मामला। मां की गोद में लेटा 4 साल का तेजस्वी कुछ भी नहीं देख पा रहा है। देखे भी तो कैसे जब उसकी आंखें खुल ही नहीं पा रही हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके घर में बतौर किराएदार रहने वाले चंदन नाम के एक युवक ने इस मासूम की दोनों आंखें फोड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि चंदन बुधवार को तेजस्वी को बिस्किट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर पहले इसकी बुरी तरह पिटाई की और फिर दोनों आंख फोड़ने की कोशिश की। 4 साल का यह बच्चा पिटते पिटते बेहोश हो गया, जिसके बाद वो इसे आम के एक बगीचे में फेंक कर फरार हो गया। 5 बजे बच्चे जब निकले तो वो अपने गोद में लिया, बिस्किट दिया, तब से बच्चा जो है गायब। फिर जो है घर से ही आगे, घर से ही पश्चिम में एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है, वहाँ बच्चा अचेता अवस्था में अंग भंग, जिस पर आँख, दोनों आँख बहुत डैमेज, गर्दन, पूरा शरीर चौथा हुआ अवस्था में बच्चा मिला। घर वालों को तेजस्वी का ये हाल करने वाले उस शख्स का पता तब चला जब होश में आने पर बच्चे ने पूरी कहानी बताई। तेजस्वी के माँ बाप के मुताबिक उनके बच्चे का ये हाल करने वाला चंदन नाम का वो युवक इनका किराएदार था, जिसे इन्होंने अपने घर के आगे का कमरा दुकान चलाने के लिए दे रखा था। लेकिन आस पड़ोस के कई लोगों ने जब उसके चरित्र और व्यवहार पर सवाल खड़े किए तो इन्होंने कुछ दिनों पहले उससे कमरा खाली करा लिया और उसी खुन्नस में चंदन ने बच्चे के साथ ही बेरहमी की। बच्चा हमार सर कल 5 बजे स्कूल से अले, और बाद घर गए, 2 रुपया दिल्के बिस्कुट चॉकलेट किने, और बहाने बच्चा के हम उठा के लेके चल गए। जब हमरा खोजबीन होले हम पकड़ लिए तो वो कल के हम बच्चा लेवे नहीं के लिए, जब पुलिस मार पीट के लिए तब बच्चा हमारे 11 बजे झाड़ी में मिल गए। ये आपसे बदला लेने की नीयत से ऐसा किया? हाँ, इसी कारण वो किया। जब हम देखे उसका आचरण बिहेव खराब हो रहा है, उसके अंदर बहुत दर्ज शिकायत, तो उसको मैंने मकान कार्रवाई करने का कहा, लेकिन वह मकान को खाली कर दिया। लेकिन उस दिन से मोबाइल पर या टॉर्चर के रूप में बहुत बातें वह करते रहता था। तेजस्वी के पिता की तरफ से चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो अपने दुकान के पास रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था और इसी का पता चलने पर मकान मालिक ने दुकान खाली करा दिया, जिसके बाद न सिर्फ उसकी कमाई का जरिया बंद हो गया बल्कि माशूक से मिलने की जगह भी चली गई। लिहाजा वो तेजस्वी के माँ बाप को अपने सपनों और अरमानों के चकनाचूर होने का दोषी मानने लगा और उन्हें इसी बात की सजा देने के लिए उनके बच्चे का ये हाल कर डाला। इसमें प्रेम संबंध के कारण वांछित दिशा में सफलता नहीं मिलने के कारण उस घर के, जिस घर में लड़की थी, उस घर के बच्चे को टारगेट किया गया कि उस बच्चे को कहीं गायब कर दिया है। पुलिस पहुंची थी और बच्चे को रिकवर कर लिया गया। बच्चे के आँख के आसपास मामूली चोट है, जिसे चिकित्सक से दिखाया गया। चिकित्सक का कहना है कि इसके आँख को कोई खतरा नहीं है। चिकित्सक ने उसे घर भेज दिया है, 2 दिनों के बाद बुलाया है। पुलिस के द्वारा है जो अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें एक ही अभियुक्त वो लड़का है जिसे पुलिस कस्टडी में लिया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक थोड़े दिनों के इलाज के बाद बच्चे की हालत ठीक हो जाएगी और वो फिर से अपनी आंखों से पहले जैसा ही देख सकेगा।
लेकिन इसका ये हाल करने वाले आरोपी की जिंदगी अब पहले जैसे कभी नहीं हो पाएगी। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे सनसनीखेज गुनाहों की कुछ और कहानी। मंगलवार को बेगूसराय में हुई कैश वैन लूटकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने कैश वैन लूट के 83 लाख रुपए में से 64,80,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 18,80,000 रुपए कहां हैं? कैश वैन से लूट के 64,80,000 रुपए बरामद। वैन के ड्राइवर और गार्ड सहित 3 गिरफ्तार। 18,80,000 के साथ फरार हैं 2 आरोपी। कैश वैन लूट के 83 लाख रुपए में से 64,80,000 रुपए बरामद कर बेगूसराय पुलिस हर तरफ से वाहवाही बटोर रही है और शायद ये बेगूसराय पुलिस को हासिल हुई अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ इन नोटों की बरामदगी सिर्फ 24 घंटे में कर डाली। लेकिन उसकी ये कामयाबी तब तक अधूरी कही जाएगी जब तक कि मंगलवार को हुई वारदात में शामिल बाकी के 2 और आरोपी और उनके पास से बाकी बचे 18,80,000 रुपए बरामद नहीं हो जाते। पूरे गैंग का उद्भेदन हो गया, जिसमें से 3 गिरफ्तारी हुई है, 2 की गिरफ्तारी शेष है और कुल 64,80,000 रुपया पुलिस के द्वारा 24 घंटा के अंदर बरामद कर। किस तरह से योजना बनाई गई थी, कौन लोग? ये पूरी योजना थी और ये 4-5 जो सदस्य हैं जो कि चिन्हित हुए हैं, आपस में 2-3 दिन पहले इन लोग योजना बनाया था, जैसा कि उन्होंने बताया है, और उसी को पर अमल करते हुए ये सोची समझी साजिश के तहत ये रुपये का गबन किया था। एसबीआई के 83 लाख रुपए सहित इस कैश वैन का ड्राइवर नवलेश मंगलवार को तब अचानक से वैन लेकर फरार हो गया था। जब सीएमएस कंपनी की इस वैन से पैसा लेकर गई एसबीआई की टीम रिफाइनरी इलाके की इस एटीएम में पैसा डालने वाले एटीएम के अंदर गई थी। पैसा सहित वैन लेकर भागे ड्राइवर ने 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद वैन को सड़क पर छोड़ दिया और पैसा लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो पता चला कि उसी दिन वैन में तैनात संजय नाम के ड्राइवर ने अचानक से छुट्टी ले ली थी। लिहाजा शक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले उसे पकड़ा और कुछ देर की पूछताछ के बाद ही उसका शक सच में बदल गया और उसी की निशानदेही पर वैन के ड्राइवर नवलेश सहित इंद्रजीत नाम के एक शख्स को पैसे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंद्रजीत एक स्थानीय वार्ड पार्षद का बेटा है। जब विभिन्न बैंकों में बिन एटीएम में डालते हुए पैसा आगे बढ़े के पास करीब 1 करोड़ से ऊपर पैसा था और रिफाइनरी गेट नंबर 1 के पास एटीएम में जब ये कर्मी पैसा डालने के लिए उतरे, वैसे ही चालक नवलेश उर्फ नॉलेज कैश के साथ जो कि 83 लाख रुपया था लेकर के वहाँ से भाग जाता है और आगे 2 किलोमीटर दूर रिफाइनरी के दूसरे सुनसान जो चौहद्दी है वहाँ पर है, जो पहले से उजला कलर के बेलोरो गाड़ी रखा हुआ था अपने साथियों के साथ में, वहाँ से पैसे लेकर के चंपत हो गया था। पुलिस के मुताबिक वार्ड पार्षद के बेटे इंद्रजीत ने यह खुलासा किया है कि वो कुछ समय पहले पटना में हुई कैश वैन लूटकांड में भी शामिल था और जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन वो बाकी के 4 लोगों के साथ बोलेरो गाड़ी में उस जगह पर कैश वैन का इंतजार कर रहा था जिस जगह पर वैन छोड़कर नवलेश फरार हो गया था। साफ है कि पांचों ने पहले से ही वारदात की प्लानिंग कर रखी थी। इस बारे में पुलिस का कहना है कि प्लानिंग बहुत पहले नहीं बल्कि सिर्फ 2-4 दिन पहले हुई थी और ड्राइवर पहली कोशिश में ही कामयाब हो गया था। लेकिन बड़ी बात यह
कि आरोपियों ने जितनी जल्दी जुर्म को अंजाम दिया, पुलिस ने उससे भी जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। वक्त एक और ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद देखेंगे मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े लुटेरों की दास्तां। कई सालों की तलाश के बाद मुजफ्फरपुर के नंबर 1 लुटेरे गिरफ्त में आ गए हैं। वो लुटेरे जिन्होंने 7 से लेकर 70 लाख तक की लूट को अंजाम दिया था। 2 साल में दोनों लुटेरों ने कोहराम मचा रखा था, लेकिन अब दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। मुजफ्फरपुर के नंबर 1 लुटेरे गिरफ्तार। ट्रक, पेट्रोल पंप और कैश वैन लूटने वाले गिरफ्तार। 7 से 70 लाख तक की लूट को दिया था अंजाम। 2 साल में दोनों लुटेरों ने मचा रखा था कोहराम। नीले रंग की जीन्स और ब्लैक जैकेट वाला मोहम्मद अयूब और कैमल रंग की जैकेट वाला मोहम्मद इलियास। अयूब और इलियास की जोड़ी ने मुजफ्फरपुर सहित आसपास के कई जिलों की पुलिस के नाक में दम कर रखा था। इलाके में जब भी लूट की कोई बड़ी वारदात होती, पुलिस बिना बताए ये जान जाती थी कि वारदात के पीछे अयूब और इलियास का हाथ होगा, क्योंकि ये वैसे ही वारदातों को अंजाम देते थे जो हर किसी को सन्न करते थे। कल ये मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी को गोली मारकर लूटपाट की योजना बनाने के क्रम में जा रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा की गई है। और इनिशियल जांच में इसने इन दोनों ने 12 केसेस में इन्वॉल्वमेंट की बात बताई है। इन 12 केसेस में ये लोग नेम्ड हैं। इसके अतिरिक्त आसपास के जिलों को भी सूचित कर दी गई है। जिस भी केसेस में ये वांटेड रहेंगे, उन जिलों के पुलिस इनको रिमांड कर सकती है। मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके के रहने वाले अयूब और साहेबगंज थाना इलाके के रहने वाले इलियास के गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है और पुलिस इनके खिलाफ जिन 12 मामलों का जिक्र कर रही है, उसे इन्होंने सिर्फ बीते 2 सालों में अंजाम दिया है, जिसमें एक महिला की लूट के बाद हत्या से लेकर कैश वैन से 70 लाख रुपए की लूट का मामला भी शामिल है। एक नजर डालिए इनकी उन वारदातों पर जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया था। 2012 में वैशाली थाना इलाके से बैंक के कैश वैन से 70 लाख की लूट। कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर लूटे थे 70 लाख रुपए। 2012 में लालगंज इलाके के पेट्रोल पंप से 7 लाख की लूट। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना इलाके से ट्रक को लूटा। 2010 में मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर में लूटपाट के बाद शिक्षिका की हत्या और 2004 में हाजीपुर के हॉस्पिटल रोड से 13 लाख की लूट। 2004 में ही हाजीपुर के पासवान चौक से 3 लाख की लूट। इसके अलावा लूट की कई दूसरी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले ये अपराधी इसलिए नहीं पकड़ में आ पाते थे क्योंकि वारदातों को अंजाम देने के बाद ये एक जिले से दूसरे जिले में चले जाते थे। हालांकि पुलिस ने 2012 में अयूब को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो कोर्ट पर पेशी के लिए ले जाते वक्त पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया था। मोहम्मद अयूब अंसारी और मोहम्मद इलियास, ये दोनों मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त वैशाली के कई केसेस में वांटेड थे। इनके ऊपर वैशाली में 70 लाख रुपए के लूट के केस के नेम्ड एक्यूज थे। उसमें से मोहम्मद अयूब है, वैशाली जेल से फरार हो गया था 2012 में ही। उसके बाद भी इसने मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वैशाली जिलों में कई अपराध किए थे। इसके पहले अयूब और इलियास तब पुलिस की पकड़ में आते आते बाल बाल बचे थे जब 2010 में इन्होंने मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर में माधुरी तिवारी नाम की शिक्षिका से लूटपाट के बाद उन्हें गोली मार दी थी। तब माधुरी दिलेरी दिखाते हुए न सिर्फ इन दोनों से आखिरी वक्त तक जूझती रही, बल्कि उनकी हिम्मत के आगे हारते हुए इन दोनों को बाइक छोड़कर भागना पड़ा था। रिक्शा वाला से बात किया है कि तुमको पहचानते नहीं, मुस्कुरा रहा था। पहचान रिक्शा वाला बोला कि नहीं, हम नहीं पहचानते हैं। और बोलते बोलते अचानक से पट्टा मारा मेरे गला के चेन पर और वो थोड़ा
इनकी गोली से घायल हुई माधुरी ने बयान दर्ज कराने के कुछ घंटे बाद ही दम तोड़ दिया था और पुलिस इन्हें तभी से हत्या के उस मामले में ही तलाश रही थी जो 4 साल बाद खत्म हुई। अब इंतजार है तो बस इस बात का कि इन्हें इनके गुनाहों की सजा कब सुनाई जाएगी। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।